श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे गायब हैं और खुद से गायब हैं। कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन दिया नहीं है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। यानी कि श्रीलंका के दो सबसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग देश के इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौरान गायब हैं। राष्ट्रपति आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। तो सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका को चला कौन रहा है? कौन है जो श्रीलंका की सेना और वहां की पुलिस को ऐसी परिस्थितियों में संभाल रहा है? और आखिर अब श्रीलंका और वहां के लोगों का भविष्य क्या होगा? आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की गैरमौजूदगी में फिलहाल पूरा श्रीलंका एक तरह से सेना के हवाले है और सेना को संभालने से लेकर मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बातचीत की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल स्पीकर यापा अभयवर्धने की है। राष्ट्रपति के इस्तीफे से लेकर उनके देश छोड़ने और फिर उसका खंडन करने के लिए खुद स्पीकर यापा अभयवर्धने ही सामने आ रहे हैं। श्रीलंका से जो खबरें बाहर आ रही हैं, उन सब के इकलौते सोर्स स्पीकर यापा अभयवर्धने ही हैं। लेकिन क्या यापा अभयवर्धने ऐसी स्थिति को लंबे वक्त तक संभाल पाएंगे? और क्या श्रीलंका का संविधान उन्हें ऐसा करने की इजाजत देता है? अगर इस सवाल का जवाब तलाश करें तो मिलेगा कि श्रीलंका के संविधान का आर्टिकल 40 ये कहता है कि अगर 5 साल के तय समय से पहले राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो संसद को अपने सदस्यों में से एक को तत्काल राष्ट्रपति नियुक्त करना होता है। और जो राष्ट्रपति बनेगा वो उस वक्त तक बनेगा जब तक अगले चुनाव का वक्त ना हो जाए। कार्यकाल पूरा होने के 1 महीने के अंदर सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा और राष्ट्रपति बनने वाले को पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करनी होगी। श्रीलंका का संविधान यह भी कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, प्रधानमंत्री ही देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे और प्रधानमंत्री को भी अपनी कैबिनेट में से किसी एक मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री का भी पद खाली हो तो फिर स्पीकर ही कार्यकारी राष्ट्रपति होंगे। यह तो हुई कानूनी बात। लेकिन बात तो यही है कि गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं भी और नहीं भी। हैं इसलिए कि अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, और नहीं है इसलिए कि उनके राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और वो तो खुद गायब हैं। हालांकि संविधान तो यही कहता है कि राष्ट्रपति नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को ही राष्ट्रपति की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इस्तीफा तो उन्होंने भी नहीं दिया है, लेकिन गायब तो वो भी हैं। लिहाजा कानूनी तौर पर तो गोटबाया ही राष्ट्रपति हैं। इसलिए स्पीकर यापा अभयवर्धने राष्ट्रपति की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। लेकिन गोटबाया गायब हैं तो देश की गंभीर स्थिति को समझते हुए यापा अभयवर्धने राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और देश इंतजार कर रहा है नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। प्रदर्शनकारियों की भी मांग यही है। सांसद सिर्फ एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। कोई सांसद आपदा में अवसर भी तलाश रहे हैं, क्योंकि देश की सर्वोच्च 2 खाली कुर्सियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर उनकी भी तो नजर बनी है। लेकिन आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता फिलहाल एक ही है, और वो ये है कि श्रीलंका में सत्ताधारी दल के सांसद और विपक्ष के सांसद सारे मतभेद भुलाकर एकजुट हों, एक सर्वदलीय सरकार बने और राजनीतिक स्थिरता के जरिए जनता को एक सकारात्मक संदेश दिया जाए, जिससे श्रीलंका जल्द से जल्द पटरी पर लौटे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा होना मुश्किल दिख रहा है। बाकी तो श्रीलंका से जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स होंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।